नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं ला एडवाइज में। आज हम बताएंगे सरकारी तरीका रिकवरी एजेंट को कॉल को हैंडल करने का। आप उसके हरासमेंट से परेशान हैं तो आज उसके लिए कैसे सरकारी तरीका जेन्युइन, आज एकदम ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं। जेन्युइन तरीका लीजिए ताकि अभी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप उसका सामना कर सकें। यदि रिकवरी एजेंट आपके घर के सामने आ रहा है और कह रहा है मैं तेरे घर के सामने खड़ा हूं, आज मुझे पैसे लेके जाऊंगा, बोलते हैं ना ऐसे, आज मैं पैसे लेके जाऊंगा, बार बार घुमा रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं रिकवरी एजेंट, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी कॉल कर रहे हैं तो डरिए मत, घबराइए मत। मैं हूं, क्या प्रोसेस है, क्या करना है, मैं आज आपको पूरा बताऊंगा। यदि आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, और नहीं है तो आप बताइए नहीं है तो। अरे नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो क्या कर सकते हैं, जब पैसे नहीं है तो नहीं है ना, ठीक है। यदि एजेंट घर पर आकर के आपको डराता है और धमकाता है, आप उस डर की वजह से कभी भी आपके मन में कोई गलत विचार आ रहा है तो एक बार हमसे संपर्क कर लीजिएगा। यदि आपके मन में थोड़ा सा भी गलत विचार आ रहा है, इन रिकवरी एजेंट जो घूमते हैं, यही कुत्तों की बात कर रहे हैं, यही कुत्तों की बात कर रहे हैं, जिनके डर से आप लोग के घर पे पहुंच जाते हैं। आप लोग ऐसे डरते हैं जैसे लगता है कि क्या है। अगर आपके मन में थोड़ा भी विचार आ रहा है तो मुझसे बात कर लीजिए, उसके बाद क्या समाधान है मैं बता देता हूं। डर आपका डर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, क्योंकि अब मैं YouTube पे आ गया हूं और डायरेक्ट आपको नंबर देता हूं, डायरेक्ट आपको मोबाइल नंबर दिया हो। कोई दिक्कत समस्या हो तो एक बार याद कर लो। लेकिन आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, अगर जरूरत ना हो तो मुझे फोन मत किया करिए। मैं इतनी कॉल मैं कितना रिसीव कर पाऊंगा। अगर हमारे जूनियर फोन उठाते हैं तो उनको भी हमसे ही बात करनी है। सबको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सब लोग हमसे ही बात करना चाहता है, तो मैं अकेला हूं, मैं एक ही हूं कि एक बार में एक ही कॉल उठा सकता हूं। और वीडियो इतने लोग की फोन मैं सुबह से शाम तक केवल आप लोग के कॉल का जवाब देने में ही रह जाता हूं। हमारे और भी काम होते हैं, हमारे कोर्ट में प्रैक्टिस भी होती है, हमारे कोर्ट में केस भी होते हैं, तो मैं उसको भी हैंडल करता हूं। तो थोड़ा सा आप लोग ना, अगर जरूरत हो तो कॉल करिए, अगर जरूरत ना हो तो मेरी वीडियो देख करके आप काम चला लीजिए। अगर दिक्कत ज्यादा है तो मिलिए, संपर्क करिए। और बहुत तो रिकवरी एजेंट का फोन आता है, बहुत तो फर्जी रिकवरी एजेंट का फोन मेरे पास आता है। एक दिन में 100, 200, 300 फोन आते होंगे, तो उसमें 20, 25, 30 फोन रिकवरी एजेंटों के भी आते हैं, उनको भी हमसे शिकायत है। बहुत सारी बातें होती हैं, अब क्या क्या बताएं आपको परेशानी। हाँ, आपको दिक्कत समस्या, इसलिए मैंने कहा ये मेरी पेड सर्विस है, पेड सर्विस से कुछ लोग फिल्टर हो जाते हैं रिकवरी एजेंट वगैरह। ये अब उनको फालतू लोग को अब इतनी कॉल ना करे, रिकवरी एजेंट वगैरह कॉल करना बंद कर दे कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं अपने क्लाइंटों को देखूंगा। हमारी नॉमिनल सी एक फीस होती है, उसको पे करके आप क्लाइंट आईडी लेके आगे का जो प्रोसेस है करते हैं। अगर थोड़ा भी डर है, मन में डर है, कोई भी इन रिकवरी एजेंटों को लेके थोड़ा भी मन में हत्या का विचार आ रहा है तो विचार बदल दीजिए, क्योंकि अब मैं हूं आपके साथ। जब मैं हार मानूंगा तब ना आप हार मानोगे। यदि आपका अधिवक्ता, आपका एडवोकेट अगर कह रहा है आप सही हैं, आपके ऊपर कोई दिक्कत परेशानी है, जब तक मैं हूं, अगर दिक्कत परेशानी मैं हार मान रहा हूं तब आपको बताऊंगा ना मैं हार मान रहा हूं। कोई दिक्कत समस्या है तो मैं बता रहा हूं, मैं नर्वस नहीं हो रहा हूं। आप मेरे क्लाइंट, मेरे सब्सक्राइबर हमारे हैं और वो कभी डरेंगे नहीं। आपका क्या अधिकार है मैं आज बता दे रहा हूं। तरीका आपको बेस्ट तरीका ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं। रिकवरी एजेंट आते हैं ना, उसका ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं। यदि अनसिक्योर लोन है, बैंक से आपने लिया है, तो बैंक अपना बिजनेस करने के लिए आपको दिया है, ब्याज लेता है, पेनल्टी EMI नहीं दे पाते हैं तो पेनल्टी लेता है, जुर्माना लेता है, प्रोसेसिंग फीस लेता है आपसे, बिजनेस कर रहा है आपसे।
आपको लोन देता है, उनका तो धंधा है, बिजनेस है, प्रॉफिट के लिए ना, जब आपसे प्रॉफिट कमाना चाहता है तब तो ले रहा है, प्रॉफिट के लिए आपसे ले रहा है। तो कोई नोटिस आपके पास आ जाती है, नोटिस आती है, फर्जी वकील बन के बात करते हैं, कोई कोई रिकवरी एजेंट होते हैं, वकील आपको कभी फोन नहीं करेगा, ये फर्जी वकील बनते हैं। कभी कभी फोन आता होगा पुलिस का भी, ईएमआई के डिफॉल्ट होने पे क्राइम नहीं है, पुलिस का कोई रोल नहीं है, पुलिस आपको फोन नहीं कर सकती है, एफआईआर नहीं दर्ज करा सकती है, पुलिस का फोन नहीं आ सकता है ईएमआई के डिफॉल्ट पे। लेकिन यहां पे पुलिस का भी फोन आता है, वो पुलिस नहीं होते हैं, पता चला वो रिकवरी एजेंट ही होते हैं जो घूमते हैं। इन्हीं की बात कर रहा हूं जिनके पास कोई, जो रियल में रिकवरी एजेंट भी नहीं होते हैं, होते रिकवरी एजेंट है, रियल में नहीं होते हैं, कुत्ते हैं घूमते हैं, रियल में रिकवरी एजेंट नहीं होते हैं। कभी वकील बन जाएंगे, कभी पुलिस बन जाएंगे, फर्जी फर्जी बातें करेंगे, केवल कमीशन चाहिए इनको, कमीशन 1 लाख पे 25,000 रुपए कमीशन बन जाएगा इनका, इनकी सैलरी आ जाएगी, आपसे पैसे वसूल करेंगे, अगर अकाउंट में गया तो बताएंगे मैंने इतना दिलवा दिया, इतना मेरा कमीशन हो गया। तो डरे घबराए नहीं इनसे। अगर ये घर पे आपके आते हैं, आप कहां पे हैं, इंडिया में है ना, इंडिया में स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, यहां संविधान सबसे ऊपर है, भारत देश के नागरिक हैं, संविधान सबसे ऊपर है, यहां संविधान चलता है। यदि आपके यहां कोई रिकवरी एजेंट आता है, रिकवरी एजेंट आता है तो उसके पास डीआरए का एग्जाम पास करना चाहिए, डीआरए का एग्जाम पास करेगा। अगर कोई रिकवरी एजेंट है, आपके घर पे कोई आया, फोन किया, आपको बताया मैं आपके घर पे आया हूं, तो उसके पास डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए, और डीआरए का लाइसेंस एग्जाम पास करेगा। आईबीएस का उसका एग्जाम लेती है, एग्जाम लेने के बाद एग्जाम पास करेगा, तभी उसको डीआरए का लाइसेंस मिलेगा। इंडिया में है ना, गाड़ी आप चलाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कार ट्रक बस जीप कोई भी चलाते हैं, चलाने का लाइसेंस होता है। आप गाड़ी कब चला सकते हैं, जब आपके पास लाइसेंस होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा। गाड़ी चलाने के लिए डीएल है आपके पास, डीएल गाड़ी चला रहा है तो डीएल होना चाहिए। अगर रिकवरी एजेंट है, रिकवरी एजेंट है और एजेंट ही कर रहा है, तो उसके पास डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए, डेप रिकवरी एजेंट का एग्जाम होता है, एग्जाम पास करेगा तब उसके पास डीआरए का लाइसेंस होगा। अगर डीआरए का लाइसेंस नहीं है तो आपसे बात तक नहीं कर सकता, बिना डीआरए के लाइसेंस के कैसे आपसे बात कर लेगा। अगर डीआरए का लाइसेंस नहीं है तो वो रिकवरी एजेंट नहीं है, और रिकवरी एजेंट नहीं है तो अगर दिक्कत परेशानी हो तुरंत 100 नंबर पे फोन लगाइए या 112 नंबर पे फोन लगाइए, पुलिस को बुलाइए, समाधान मिलेगा। नहीं होता है एसपी को बताइए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, रिकवरी एजेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, उसको आप भेज दीजिए मेरे पास भेज दीजिए, आप मेरे पास भेज, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, मेरे पास भेज दीजिए। आपके मान सम्मान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, कोई भी रिकवरी एजेंट हो। डीआरए का लाइसेंस है, आपको बात नहीं कर रही है, निकल बाहर, रिकवरी एजेंट को निकालो बाहर। आपके मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचा रहा है और आप सोच रहे हो मेरे सब्सक्राइबर मेरे क्लाइंट हैं और आप रिकवरी एजेंट से डर रहे हैं। कई लोग तो हत्या तक सोच लिए हैं, आत्महत्या करने जा रहे हैं, फोन करते हैं हमें, सर मैं आत्महत्या कर, अरे मैं हूं तब बता रहा हूं, मैं हार माना हूं क्या? मैं जब कमजोर पड़ नहीं रहा हूं तो आप क्यों कमजोर पड़े? रिकवरी एजेंट आता है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए डीएल की जरूरत है, वैसे रिकवरी करने के लिए डीआरए डेप्थ रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होना चाहिए, वही आ सकता है, नहीं तो कोई नहीं आ सकता है। मनमानी कोई भी आ जाएगा आपके घर पे, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए, आपके मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचाएगा। अगर मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचाता है 100 नंबर पे पुलिस बुलाइए, पुलिस कुछ नहीं करती है, एसपी साहब को फोन करिए, एसपी साहब को अब कंप्लेन दीजिए, उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं था मेरे पास भेज दीजिए, वीडियो बनाइए उसकी,
रिकवरी एजेंटों की वीडियो बनाइए। रिकवरी एजेंट क्या, फर्जी रिकवरी एजेंट, बिना डीआरए के लाइसेंस का कौन रिकवरी एजेंट? नियम है, संविधान है, इंडिया में रहते हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, संविधान को मानते हैं ना, संविधान में जो नियम है वही तो चलेगा। आपके घर पे कोई रिकवरी एजेंट आता है तो रिकवर करने अगर आता है तो उसके पास डीआरए का लाइसेंस होना ही चाहिए। बिना डीआरए के लाइसेंस के हमारे कोई भी सब्सक्राइबर और कोई भी क्लाइंट, हमारे क्लाइंट हैं जो हमारी फीस पर पे करके क्लाइंट आईडी नंबर लिए हैं, वो लोग रिकवरी एजेंट से तभी बात करेंगे जब उसका डीआरए लाइसेंस आप देखेंगे। अगर होगा तो बात करना है, और नहीं होगा तो आपको बात नहीं करना है। निकल, डीआरए का लाइसेंस नहीं है, तुम मेरे घर कैसे आ गए? निकल बाहर। डरते हैं, घर में बैठाते हैं और सर कह रहे हैं, रिकवरी एजेंट को सर बता रहे हैं, सर आए हैं। परेशान हो चुका हूं आप लोग की बातों से। एक बार नहीं 10-10 बार फोन आता है हमारे पास, सर रिकवरी एजेंट। अरे रिकवरी एजेंट है डीआरए का लाइसेंस, करेगा रिकवरी, कोई भी रिकवरी कर लेगा। रोड पे गाड़ी चलाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस तब तो चला रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस है तब तो गाड़ी चला रहे हो। डीआरए का लाइसेंस है तब तो अब रिकवरी करने आओगे। फर्जी आ रहे हो, तुरंत निकालो घर से, निकल। कभी भी ऐसी अगर ऐसा आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, आपको ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, तुरंत डीआरए का लाइसेंस चेक करिए और उसके बाद बात कराइए, निकालिए उसको घर से बाहर। मैं भी, हद हो चुकी है ना, हद पार कर दी है इन लोग ने। तब इतना, एक तो सुबह से शाम तक मैं केवल आप लोग के कॉल अटेंड, अरे कुछ कम कॉल करिए, जब जरूरत हो तो कॉल करिए। मेरे क्लाइंट है, मुझे मालूम आप मेरे क्लाइंट हैं, मैं अकेले हूं। सपोर्ट करिए आप लोगों सबका, फैलाइए वीडियो सबको, जिसको जरूरत होगी वो आपको, जिसको जरूरत होगी। सपोर्ट तो आप भी कर सकते हो, बता तो आप भी सकते हो। नियम कानून तो जान गए, संविधान है। रिकवरी करने आते हैं तो रिकवरी का सर्टिफिकेट नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं है, आगे रिकवरी करने। ठीक है, मैं अपनी बातों को ये समाप्त कर रहा हूं। और कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, मेरा नंबर है, संपर्क कर लीजिए। हमारी एक नॉमिनल सी छोटी सी फीस होती है, उसको पे करके आप क्लाइंट आईडी बन जाइए, क्योंकि सबका फोन उठा पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं अपने क्लाइंटों को समझा पाऊं। देखिए, क्लाइंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास तो फोन तो रिकवरियों के भी आते हैं, बहुत फोन आते हैं रिकवरी एजेंटों के भी, तो मैं तो उससे भी तो परेशान हूं, तो फिल्टर कर दिया। जो मेरा क्लाइंट है, जो मेरा सब्सक्राइबर है, मेरा क्लाइंट है, मैं उसको नंबर देता हूं, क्लाइंट आईडी। आप मेरे क्लाइंट हो, मुझसे कभी भी दिक्कत हो, आप मेरे क्लाइंट हो, बात कर सकते हो। लेकिन अननोन नंबर, कितने नंबर से फोन उठाया जाए, इसलिए आपको दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, हमारी नॉमिनल सी फीस पे करके क्लाइंट आईडी नंबर ले लीजिए। उसके बाद जब दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, रिकवरी एजेंट से लेकर के रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब देना होगा, एडवोकेट की जरूरत पड़ रही है, कहीं आपको 138 चेक बाउंस का केस हुआ, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का केस हुआ, सरफेसी एक्ट का केस हुआ, 13(2) की नोटिस, 13(4) की नोटिस, डीएम साहब की नोटिस, किसी प्रकार की नोटिस हो, आप हमसे संपर्क करिए। जरूरत पड़ने पे आपको एडवोकेट प्रोवाइड कराएंगे। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, आपको देखेंगे। हमारे रिकवरी एजेंटों के लिए फिल्टर लगा दिया हूं, फिल्टर मैंने कर दिया। हमारी फीस पे करके आप क्लाइंट आईडी ले लीजिए, तो उसके बाद आगे का प्रोसेस हम करेंगे। और उसके बाद तो मैं वीडियो में आपको बता ही रहा हूं। अगर सपोर्ट चाहिए, ठीक है, मैं वो भी कर दूंगा। इन लोग से डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने। कह दीजिए डीआर लाइसेंस, अगर बिना डीआरए के लाइसेंस के कोई रिकवरी करने आ रहा है तो निकालिए, बाहर निकालिए, इनसे बात मत करने की जरूरत है। मैं हूं आपके राइट्स और आपके अधिकार बताने के लिए। मुझे भी देखिए, मैं भी थक जाता हूं फोन पे इतना अटेंड करते करते। एक समय आए, मैं कल रात को तो फोन को
स्विच ऑफ कर दिया था कुछ टाइम के लिए। सुबह उसके बाद भी मन किया नहीं, हमारे क्लाइंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं तुरंत उसको ऑन किया। अननोन नंबर को ब्लॉक कर दिया था, जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है केवल उन्हीं से बात करूंगा, अननोन नंबर से बात नहीं करूंगा। लेकिन 2-3 घंटे मैंने ऐसा किया था। उसके बाद मुझे खुद ही ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज गलत हो रहा है, मैंने सब ऑन कर दिया। नहीं तो मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में जा करके अननोन नंबर को, जो मेरे मोबाइल में नंबर सेव नहीं है, उस नंबर से मैं नहीं बात कर पाऊंगा। और मैं अपने जूनियर से बात कराऊं या फिर हमारे जो स्टाफ है वो, तो उनको तो समझ में नहीं आती, सबको बात हमसे ही करनी होती है। तो मैं थोड़ा सा, आप लोग भी सपोर्ट करिए मेरा, मैं आप लोग का पूरी तरह सपोर्ट कर रहा हूं, रोज वीडियो बना रहा हूं। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, ठीक है, फोन करिए, जरूरत है तो फोन करिए। क्लाइंट आईडी नंबर ले लीजिए, फिल्टर हो जाए, आप मेरे हैं, उसके बाद बात होती रहेगी। जरूरत पड़ने पे हमेशा बात होती। मैं भी प्रैक्टिस करता हूं, कोर्ट में जाता हूं, हमारे और भी काम होते हैं, बार बार आप लोग का इतना कॉल, तो थोड़ा सा मेंटली माने कितना लोड लूंगा मैं वीडियो करके। जो समझदार है, जो समझते हैं, वो तो देखिए, बात करिए, शॉर्टकट में बात करिए। हाँ, ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है। ये खोपड़े में जब भरा है ना, मैं तो बता रखा हूं कब कौन सी इंजेक्शन देनी, कब कौन सी दवा करना है, कब इंजेक्शन देना है, कब आपको ऑपरेशन करने की जरूरत है। केवल लोन के ही स्पेशलिस्ट हैं। कोई दिक्कत, समस्या हो, परेशानी हो, संपर्क करिए। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।